रक्स करती यूनिवर्सिटीज। नवाब कोठों पे रक्स देखने जाते थे। अब नवाबजादियां टिकटॉक पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर, रील्स पर, इंस्टाग्राम पर अपने ही नवाबों के नौकरों को, उनके बच्चों को अपना डांस दिखाती हैं। पंजाब कॉलेज में ये वाकया हुआ या नहीं, मगर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे अभाम ज़रूर पैदा हो जाते हैं। और जिस तरीके से ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, इससे भी अभाम ज़रूर पैदा हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने इस सारे मामले को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करूंगा कि मरियम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उस बच्ची को भी बिठा सकते थे जिस बच्ची का जिक्र हो रहा है कि उसके साथ ये वाकया पेश आया, मगर उसके अंदर उस बच्ची को नहीं बिठाया गया। और अगर ये वाकया पेश आया और इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं ये गारंटी से कहता हूं कि ये वाकया दबाया नहीं जा सकता। आज हो सकता है उनको प्रेशराइज कर लिया जाए, उनको कुछ भी कह दिया जाए तो ये थोड़े अरसे के लिए वो खामोश हो जाएं, मगर वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और वो फिर वाकया दोबारा से मंजरे आम पर आ जाएगा। मरियम साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस बच्ची को बिठाया गया जिस बच्ची का वीडियो बयान वायरल हुआ था। उस बच्ची के हाथ कांप रहे हैं, उस बच्ची की दोबारा से जुबान कांप रही है, फिर उसका माइक उसी तरह से बंद किया जा रहा है जिस तरह से उनके चचा शहबाज शरीफ साहब ने एक बुजुर्ग का ऐसे करके माइक बंद किया था। इसी तरह उस बच्ची का माइक बंद करके फिर शकूक व शुबहात को पैदा किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा ये कंसर्न बिल्कुल नहीं है कि पंजाब कॉलेज के अंदर ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ। मैं आप लोगों को इससे आगे की बात बताना चाह रहा हूं। पिछले 5 माह पहले भी मैंने एक जिक्र किया था रक्स करती हुई यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स। आप देख लें कि यूनिवर्सिटी के अंदर हम तालीम दे क्या रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हम तरबियत क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम किस लेवल की तालीम और किस लेवल की तरबियत कर रहे हैं। जब आप वहां पर बुलाएंगे गुलकारों को, कंसर्ट करवाएंगे, वहां पर कंसर्ट होंगे वहां पर, और उसके अंदर बेहंगम डांस होगा और उस डांस में ये तमीज़ नहीं होगी कि ये लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा है, तो मेरे भाई इस तरह के बेशुमार वाक़यात होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। और उनका फिर आप दूसरी बात देख लें कि आप आजकल जिस टिकटॉक को उठा के देखेंगे, टिकटॉक को देख लें, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स को देख लें, तो आपको नज़र आएगा कि आप कॉलेज के अंदर किस किस्म के टिकटॉक्स बन रहे हैं, बच्चियों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से, लड़कों की तरफ से, लड़का और लड़की मिक्स टिकटॉक बन रहे हैं। उन टिकटॉक से क्या आप अखज़ करेंगे? उस तरह के टिकटॉक से आप सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हैं, उसके अंदर इस वाक़ये में अगर ये वाक़या हुआ है तो मैं गारंटी करूंगा कि इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड शामिल
नहीं होगा, कोई बड़ा आदमी शामिल है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये वाकया नहीं हुआ तो इससे मिलता जुलता वाकया जरूर हुआ होगा जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब यूनिवर्सिटीज के अंदर हो क्या रहा है, टिकटॉक बने, यूट्यूब के शॉर्ट्स बने, इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स बने, फेसबुक की रील्स बनी और उनके ऊपर वाहियात किस्म के गाने लगे हुए हैं, डांस हो रहे हैं, लड़का लड़की हाथ में हाथ डाल के बाहर आ रहे हैं, झूम रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था, क्या कहा था, रक्स करती हुई यूनिवर्सिटीज। और मेरे भाई, जब इस तरह की आपने इजाजत दी हुई है टिकटॉक बनाने की, आपने इजाजत दी हुई है रील्स बनाने की, आपने इजाजत दी हुई है इसके अंदर शॉर्ट्स बनाने की यूट्यूब के, आपने इजाजत दी हुई है इसके अंदर आप फेसबुक की रील्स बना रहे हैं, तो आप इससे क्या अखज करेंगे? नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा, शहवत। आप तो खुद दावत दे रहे हैं, आपने खुद दावत दी है इस सारे मामले को करने की। शहवत आएगी, जब शहवत आएगी उसमें जरूरी नहीं कि उसी लड़के को शहवत आ रही है जिसके साथ वो लड़की इस तरह के टिकटॉक बना रही है, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसके साथ उसके क्लास फेलो को ही ये सारे मामला जो हैं वो लुभाएंगे, उसका दिल लुभाएगा, उसके दिल में लालच आएगी। भाई, जो देख रहा है सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है, सफाई वाला है, एडमिन ऑफिस में है, कोई क्लर्क है, कोई फोटोकॉपी करने वाला है, कोई ऑफिस बॉय है, कोई टी बॉय है, कोई ड्राइवर है, कोई कैंटीन वाला है। जो वो उनके टिकटॉक्स देखेगा तो उसका दिमाग खराब होगा। तो सबसे पहले कंट्रोल करने वाली चीज उनका लिबास, उनका इस तरह से टिकटॉक बनाना यूनिवर्सिटीज के अंदर। आप देख लें यूनिवर्सिटीज की तालिबात और तुलबा किस किस्म के टिकटॉक्स बना रही है। मैं कहता हूं कि अगर इस तरह के टिकटॉक्स बन रहे हैं जिस तरह के, तो ये अगर इक्का दुक्का वाकया हुआ है, जैसे पहले रिपोर्ट हुआ था पंजाब कॉलेज का रिपोर्ट हुआ, साथ ही थोड़ी देर बाद जो है वो पंजाब कॉलेज को छोड़ के लाहौर कॉलेज की तरफ चले गए कि लाहौर कॉलेज के अंदर हुआ। फिर एक और चीज़ निकली कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की की जो है वो लाश निकली है, लाश बरामद हो गई है। तो भाई, तीनों जगह पे लड़कियों का जिक्र हुआ है, तीनों जगह पे लड़कियों का जिक्र हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देख लें कि ये जो भी मामला चल रहे हैं, ये जो भी मामला हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की बच्चियों के साथ क्यों हो रही है, कॉलेज की बच्चियों के साथ क्यों हो रही है, स्कूल की बच्चियों के साथ क्यों हो रही है, मदरसे में बच्चों के साथ क्यों हो रही है? फिर कहूंगा, रक्स करती यूनिवर्सिटीज। पहले एक दौर हुआ करता था कि नवाबजादे और नवाब कोठों पर जाते थे, तवाइफों का डांस देखते थे, कोठों पर जाते थे और तवाइफों का डांस देखते थे। अब क्या होता है, उन्हीं नवाबजादों की बच्चियां यूनिवर्सिटी में अपने घर के कमरे में, बाथरूम में, कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, डांस हो रहा होगा। अब देख कौन रहा है? देख कौन रहा है? उन्हीं नवाबों के जो नौकर हैं उनके बच्चे, उन्हीं नवाबों की बच्चियों के डांस देख रहे हैं। मेरे भाई, निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा, तरबियत को तब्दील करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो माहौल है उस माहौल को तब्दील करना पड़ेगा।
अगर आपने माहौल को तब्दील ना किया, आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तरबियत को तब्दील ना किया, तो ये इक्का दुक्का वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, जो इसमें एकदम तेज़ी आएगी रिपोर्ट होने में। और जो रिपोर्ट नहीं हो रहे, जो अपनी इज्जत की खातिर खामोश हो जाते हैं, उन लोगों का आप लोगों को पता ही नहीं चलना। वो तादाद अनगिनत तादाद होगी। इसलिए कहता हूं कि खुदा के वास्ते बच्चियों को सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की जो है उन्हें आइडियल बनाएं, बच्चियों को समझाएं कि आपकी आइडियल कौन है, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा। आपकी आइडियल कौन है, सैयदा आमिना। आपकी आइडियल कौन है, सैयदा खतीजा। आपकी आइडियल कौन है, सैयदा जैनब। आपकी आइडियल कौन है, उम्मे कलसूम। इनको आइडियल बनाएं बच्चियों का, बच्चियों को पढ़ाएं, इनकी इनकी इन नफूसे कुदसी हाथ की बुक्स लाकर अपनी बच्चियों को दें, वो इन चीज़ों को पढ़ें, तब जाके मुआशरा ठीक होगा। इस तरह से मुआशरा ठीक नहीं होगा। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।